नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी दोस्तों साइंस के हम 110 प्रश्न का शानदार सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। और दोस्तों, हम आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन में जो आपको साइंस के 110 प्रश्न करवाने वाले हैं, ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें जो 110 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों बी आप बोल सकते हैं। वैसे दोस्तों मानिए तो आम, दूध, गाजर, पपीता ये सभी में विटामिन ए पाया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप कर लेते हैं इनमें से किसमें विटामिन ए पाया जाता है, तब दोस्तों आप सभी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक स्रोत पूछा जा रहा है तो दूध आप बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों, विटामिन ए से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे विटामिन ए का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा जो रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। और दोस्तों इसी को आप बोल सकते हैं विजन विटामिन भी कहा जाता है। विजन विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है। इसकी कमी के कारण आप बोल सकते हैं जो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग दोस्तों आँखों से संबंधित है। विटामिन ए जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ए का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव के बाल और नाखून में अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों प्रोटीन, तो आप लॉक कर दीजिएगा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन जो दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। आप बोल सकते लगभग में 42% के आसपास। प्रोटीन का खोज दोस्तों 1838 ईस्वी में किया गया था वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। प्रोटीन के कमी के कारण आप बोल सकते हैं मेरास्मस और क्वासियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी दोस्तों अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? दोस्तों शरीर में किसका निर्माण पूछा जा रहा है नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों विटामिन ए कहाँ संचित रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इस 4 ऑप्शन में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछा जा रहा है तो मूंगफली आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से मूंगफली हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न कहता है यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इनमें जो प्लाज्मा झिल्ली बना होता है दोस्तों फास्फोलिपिड का बना होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता अमीनो अम्ल की आवश्यकता निम्न में से कहता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो अमीनो अम्ल का जो दोस्तों आवश्यकता होता है इनमें से प्रोटीन के लिए होता है। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका तो सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न का था निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को
एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है तो उसका नाम दोस्तों हो जाता है जाइमेज बोल सकते हैं। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा निम्न में से क्या कहलाती है। यह दोस्तों क्या कहलाती है, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों सही उत्तर हॉर्टिकल्चर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है। उस कवक का दोस्तों नाम पूछा गया है, तो सैक्रोमाइसेस बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सैक्रोमाइसेस हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। दोस्तों उसका जो नाम होता है आप बोल सकते हैं एथिल मर्कैप्टन बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सल्फर का प्रयोग किया जाता है, जिसको एस से सूचित किया जाता है, सल्फर बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के किस भाग पर दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना आप लॉक कर सकते हैं। सही उत्तर दोस्तों दृष्टिपटल हो जाएगा, रेटिना नहीं दिया गया है, दृष्टिपटल इसका नाम है दोस्तों। प्रश्न का था कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH आप बोल सकते हैं, जो सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 110 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। कहता है प्रश्न कहता डिप्लोपिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है। यह बीमारी जो है दोस्तों आँख से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों उस अम्ल का नाम होता है फ्यूमेरिक अम्ल बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो दोस्तों लोग बता रहे हैं उसका सही उत्तर माना जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पता निम्न में से किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8O6 है। दोस्तों इनमें से किसका होता है, तो यह होता आपको विटामिन सी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। कहता इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। तो यह जो दोस्तों होता है आप बोल सकते हैं कैडमियम की अधिकता से। ऑप्शन ए सही है, कैडमियम की अधिकता से साथी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में पूछा जाए तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका, कोबाल्ट 60 का प्रयोग इसमें किया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को निम्न में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों उस कार्य का नाम है जेनेटिक कोड के लिए इसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो किसी व्यक्ति का जो रुधिर वर्ग होता है इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों यह जो निर्भर करता है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है यकृत में, यानी इसी को बोला जाता है लीवर या जिगर बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप त्वचा बोल सकते हैं, और अग्नाशय या मिश्रित ग्रंथि होता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता वे पौधे जो अत्यधिक कहता नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। यह पौधा कहलाता आपको हेलोफाइटा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि दोस्तों लुप्त हो जाता है वृद्धावस्था में, आप बोल सकते हैं बच्चों में थाइमस ग्रंथि अधिक पाया जाता है। ज्यों-ज्यों दोस्तों उम्र बढ़ते रहता है तो याद रखिए थाइमस ग्रंथि लुप्त होते जाता है, वृद्धावस्था में पूरा लुप्त हो जाता है थाइमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसको
मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का सुई दोस्तों लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? यह होना चाहिए दोस्तों आपको सही उत्तर ए या बी होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? तो उस कोशिका का नाम हो जाता बीटा कोशिका, आप बोल सकते हैं, जो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? यह जो दोस्तों होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण बोल सकते हैं यह रोग हो जाता है। कहता सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? यह सबको पता होगा दोस्तों, यह मस्तिष्क का भाग होता है अगर सेरेबेलम का बात किया जाए तो। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो उस रंग का नाम हो जाता है बैगनी रंग। विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का और विचलन सबसे कम होता है लाल का। तरंग दैर्घ्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। क्वेश्चन कहता है हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा का टीका का खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रोनाल्ड रॉस का बात किया जाए तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो मलेरिया का खोज किया गया इसी के द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन आप बोल सकते। तीनों तापमान को याद रखिएगा शरीर से संबंधित। खैरा रोग किस फसल में होता है? यह रोग जो होता है धान के फसल में होता है यह रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, रानीखेत नामक बीमारी का संबंध किससे है? दोस्तों रानीखेत नामक बीमारी जो होता है यह मुर्गियों से होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मुर्गी। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम दोस्तों अगर ग्रह पूछा जाए तो शुक्र को आप लॉक कर दीजिएगा। शुक्र जो होता है यह चमकीला ग्रह होता है, इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। सुबह और शाम का तारा भी। दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए अगर तो बुध आप लॉक कर दीजिएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में दोस्तों पाया जाता है। लगभग में बोल सकते हैं 42% के आसपास सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका हिंदी नाम होता आप बोल सकते हैं सूत्रकणिका, इसका हिंदी नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली लिपिड से बना होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो उस पदार्थ का नाम हो जाता है एंजाइम। क्या हो जाता है? एंजाइम दोस्तों उस पदार्थ का यानी नाम हो जाता है। कहता स्पर्मोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है बीज का अध्ययन दोस्तों इसी के अंदर आप बोल सकते हैं किया जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? तो इसका नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों करता है। एड्रिनल ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जब ये पूछा जाए एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन इसका सही उत्तर माना जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इस 4 ऑप्शन में से स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों यह जो प्राप्त किया जाता है तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? तना के छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी दोस्तों आप बोल सकते हैं, इस 4 ऑप्शन में से संतरा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन का जो दोस्तों उत्पादन किया जाता है यह आप बोल सकते हैं लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है, इसका उत्पादन बोल सकते हैं। कहता है जो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता आपको रोनाल्ड रॉस हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? ईस्ट और मशरूम पूछा जाए फफूंद है यानी कवक बोल सकते हैं दोस्तों, यह होता है। क्वेश्चन का था पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? यह किया गया था टॉन्सले के द्वारा, टॉन्सले ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉब्सन इकाई का जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? सुचालक पूछा जाए दोस्तों तो चांदी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में दोस्तों यह संपन्न होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो सहायक होता है स्टार्च के पाचन में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? यह बीमारी होता नेत्र गोलक के छोटे होने से। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी दोस्तों, इसका मतलब विटामिन सी का कमी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो मनुष्य का आंख पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 576 मेगापिक्सल का होता है। गुरु जल क्या है? यह जल दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन का मिश्रण यह जल होता है। अगला क्वेश्चन का था अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? तो दोस्तों उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आप लॉक कर सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों उस गैस का नाम हो जाता है आर्गन के साथ मरकरी वेपर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ा यानी 24 होता है दोस्तों, 12 जोड़ा आप बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु नहीं है? इस 4 में से मिश्र धातु दोस्तों तांबा नहीं है। तांबा दोस्तों मिश्र धातु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया? आर्थर सी क्लार्क के द्वारा दोस्तों यह व्यक्त किया गया था। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? दोस्तों यह परिवर्तित करता है हाड़ा को। ऑप्शन डी अगर आप बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं। कहता कांच कौन सी किस्म तापरोधी है? दोस्तों कांच अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? पायरेक्स कांच बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा।
कहता कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इनमें जो प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंग का, ऑप्शन ए सही है, सूक्ष्म तरंग दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता कच्ची गाजर किसका एक अच्छा स्रोत है। तो इनमें से दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है, आप गाजर बोल सकते हैं। कहता है दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो उस यंत्र का नाम है सेक्सेट दोस्तों बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह भी दोस्तों अनुसूत्रता प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका प्रचलित नाम POP होता है, याद रखिएगा। टूटी हड्डी में इसका मदद किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का सूत्र अगर पूछा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव त्वचा का रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा दोस्तों अधिक होता है उसका त्वचा का रंग आप बोल सकते हैं काला होता है, और जिसमें कम होता है तो सफ़ेद आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो उस पादप हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है दोस्तों, साइटोकाइनिन उस पादप हार्मोन का नाम हो जाता है। तितली की आंखें निम्न में से किसके कारण रात में चमकती है। तो तितली की आंख जो चमकता है टेपिटम लूसिडम के कारण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किस में होता है। विटामिन बी में बोल सकते हैं नाइट्रोजन होता है। प्रश्न कहता मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन है। WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, जिसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो लिम्फोसाइट्स बोल रहे हैं, तो सही उत्तर को आप लॉक किए हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है। दोस्तों यह प्रदान करता है आप WBC ल्यूकोसाइट्स दोनों बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। तब दोस्तों कार्य करता बेसोफिल्स बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है। दोस्तों इसके लिए जो WBC कार्य करता है न्यूट्रोफिल्स कार्य करता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्रोटोजोआ और विषाणु के निपटने के लिए कौन WBC कार्य करता है। इनमें से उस WBC का नाम हो जाता है एसिनोफिल्स हो जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है दोस्तों ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं, कई बार पूछा गया है। कहता सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो आप दोस्तों किडनी बोल सकते हैं, जो किडनी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो मानव रक्त है आपको तरल संयोजी ऊतक आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तरल संयोजी ऊतक। और दोस्तों जो इंग्लिश में लिखा गया यह भी आप बोल सकते हैं दोनों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है हीमेटोलॉजी। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, pH मान 7.4 बोलिएगा। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को अगर आप लोग पूछिएगा तो हीमोपोइसिस कहा जाता है, हीमोपोइसिस बोला जाता है इसको। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का अगर pH मान आपसे पूछा जाए तो मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होने का कारण है दोस्तों, अब इसका कारण पूछ लिया गया है। क्षारीय बोल सकते हैं, मनुष्य का रक्त होता है क्षारीय प्रकृति का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कहता जनन क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो उसका नाम हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। निम्न में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यूरेनियम 235 इस्तेमाल इसमें किया जाता है।
क्वेश्चन का था कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो इसका नाम हो जाता प्लूटोनियम। ऑप्शन सी सही है, प्लूटोनियम दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो उस ग्रंथि का नाम होता है, बुढ़ापे में जो लुप्त होने वाली ग्रंथि है दोस्तों, थाइमस ग्रंथि बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन दोस्तों यह विद्युत का सुचालक होता है। आप बोलिएगा विद्युत का सुचालक होता है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है, यही इसका कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? आयोडीन बोल सकते हैं। ब्रोमीन दोस्तों है अधातु, लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन का बात किया जाए, एक ही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। हेलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? तो कौन होता? फ्लूओरिन बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। कहता ट्यूबलाइट में अधिक दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारद वाष्प भरा जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन कहता स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? यह बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को मिलाने से इसका निर्माण होता है। पीएच एक मूल्यांकन है जो दर्शाता है, यह दर्शाने का काम करता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको बोला जाता है इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है, तो आप बोल सकते हैं शर्कराओ। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वृषणों से? तो वृषणों से स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन दोस्तों, यह आप बोल सकते हैं नरलिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन का बात किया जाए तो। निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा जा रहा है। यकृत दोस्तों आप बोल सकते हैं नहीं होता है। कहता थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन सही उत्तर माना जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका जो स्राव होता है दोस्तों अग्नाशय के द्वारा होता है, जिसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पता अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के वाहिनी विहीन ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यह जो स्थित होता है गला में स्थित होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा जो उपचार किया जाता है मधुमेह नामक बीमारी का। और दोस्त कुछ प्रश्न है, देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो उस हार्मोन का नाम हो जाता है सोमेटोस्टेटिन। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता लैंगरहैंस के आईलेट्स कथा किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है अग्नाशयम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के महत्वपूर्ण 112 प्रश्न को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे बहुत ही कम समय में दोस्तों हम रिवीजन करवा दिए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।